प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आज के दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। और आज भजन संहिता 54 है जो हमने अभी पढ़ा है, और इसमें से कुछ बातों को हम आज देखने वाले हैं, और ये बातें हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं और हमारे लिए आशीष का कारण बन सकती हैं अगर हम अपने मुंह की बातों पर ख्याल करें। ये मुंह की बातों को चेक करें, हम किस प्रकार से बोलते हैं। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, वो है 2 पद। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। मेरे मुंह के वचनों की ओर क्या करना है? कान लगाने की बात की गई है। प्रियो, आपके मुंह किस तरीके से बात करता है, क्या शब्द निकालता है। और यहां परमेश्वर का जन कह रहा है, मेरे मुंह के शब्दों की ओर या मेरी प्रार्थना की ओर क्या कर? कान लगा। मेरी मुंह की प्रार्थना की ओर कान लगा। कई बार हमारे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं जो दूसरे को क्रोध दिला देती है, ठेस पहुंचा देती है, दूसरे को परेशान कर देती है कि जो ये बोल रहे हैं, ये बोल रही है, ये तो है ना गुस्सा दिलाने वाली बात है। इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं है, कहीं भी इसमें प्रार्थना नहीं है। और इस तरीके से लोग बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। इसलिए भजन संहिता कह रही है यहां पर, जब हमने पढ़ा, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। परमेश्वर उस व्यक्ति की ओर कान जरूर लगाएगा जो विनम्र प्रार्थना की गई हो, जो जरूरत के अनुसार प्रार्थना की गई हो, जो कहते हैं इमरजेंसी प्रार्थना की गई हो और परमेश्वर को अपने हक में करने के लिए बातचीत की गई हो, जिसके शब्दों में मिठास हो। उसकी प्रार्थना सुनने के लिए और उसके परमेश्वर के कान हमेशा आगे आएंगे कि उसकी प्रार्थना को वो सुने। समझ में आया मेरी बात को? कई बार हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनसे क्रोध भड़कता है। मैंने बताया आपको। अब ख्याल करें कि आपके शब्द क्या हैं। कहीं आपके शब्दों के कारण से जो सामने है सुनने वाला वो क्रोधित ना हो जाए। भजन संहिता 19 का जब 14 पद पढ़ते हैं, वहां भी कुछ बातें लिखी हैं। आप पढ़े मेरे लिए उसको जल्दी से। 19 भजन 19 19 का 14 लास्ट में। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। फिर से पढ़ो। मेरे मुंह के वचन, बस इतना। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। कई बार वो बात ना हमारे शब्दों में ग्रहण करने वाली बात नहीं होती, ग्रहण योग्य नहीं रहता वो जो हम बोलते हैं। इसलिए है ना, जैसे मैंने पिछले दिनों बताया कि एक दासी परमेश्वर की जन ने इस प्रकार से कहा, तेरा दास मेरा पति। ये दिल को पिघला देता है, ये उस व्यक्ति को मदद के लिए तैयार कर देता है, अपनी ओर कर लेता है और मदद पाने में आसानी मिल जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने पहले किसी कहा, तेरा दास मेरा पति। जब हम वचन को पढ़ते हैं, कारण क्या था? क्योंकि उसके दोनों पुत्रों को गुलाम बनाने के लिए कोई पकड़ने आया था, लेने आया था, जिसका वो कर्जदार था। तेरा दास मेरा पति उसका कर्जदार था। और शब्दों में क्या था ना? हलीमता थी, मिठास थी, एक रिक्वेस्ट थी, एक निवेदन थी। और ये निवेदन उसने ग्रहण की। उसने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कितनी ही बार ऐसे लोगों से बात की, मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है, तेरे लिए मैं क्या करूं? नहीं, कितनी बार ऐसा कहा है। आज प्रभु की वाणी को सुनने के लिए जब आप हलीम होकर बात करते हैं, जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में कहा, जब लूका के रचित समाचार में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि बहुत से लोग उसके सुनने के लिए आते थे, जिसमें पापी थे, गुनाहगार थे, जिसमें चुंगी लेने वाले थे, जिन्हें फरीसी और शास्त्री पापी समझते थे। वो उसकी सुनने आते थे और बाकी ब्लेम करने आते थे, सुनाने आते थे। क्या सुनाने आते थे? तू पापियों के साथ खाता है, तू पापियों के साथ बैठता है, तेरे लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, ये हाथ नहीं धोते, ये नहाते नहीं है। वो सुनाने आते थे। तूने सबके दिन इन्हें चंगा क्यों कर दिया? उनके पास बहुत कुछ सुनाने के लिए था, पर पापी गुनाहगार के पास सुनने के लिए था, सुनाने के लिए कुछ भी नहीं था। या वो इस प्रकार से प्रार्थना करते थे, प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं। इसलिए वो परमेश्वर को या परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु को अपनी ओर करने के लिए उसकी सुनते थे। सुनने के लिए आना
सुनाने के लिए नहीं। बहुत से लोग जब अपना बदला लेने के लिए चलते हैं ना, निकलते हैं घर से लड़ाई में, गुस्से में, तब यही कहते हैं, मैं आता हूं खरी खोटी सुना के, अभी कहते नहीं, अभी सुना कर आता हूं, उसे बेइज्जती कर आता हूं। इज्जत तो नहीं करेगा ना, गुस्से वाला व्यक्ति इज्जत करेगा, सवाल जवाब करेगा। और ये जितने भी लोग थे वहां पर, है ना, 14वें अध्याय के 15वें अध्याय के पहले पद में कहते कि सवाल जवाब करने वाले लोग। तो सोचो, यहां जो वचन पढ़ा गया कि मेरे मुंह की क्या है प्रार्थना, मेरे शब्द क्या है, मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन, जो बातचीत होती है, जो शब्द होते हैं, जो वचन होते हैं, जो आप बोलते हैं। आज आप अब सोचिए अपनी जिंदगी में कि दिन भर में आप कितने शब्दों को बोलते हैं, दिन भर में कितने शब्द बोले जाते हैं। किसी को मालूम है पूरे दिन में एक इंसान कितने शब्द बोलता है? कोई आइडिया बता सकता है? बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, मेरे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं करेक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, पर बहुत ज्यादा बोलता है वो, जिनमें से अच्छे शब्द कम, बुरे ज्यादा होंगे। इसलिए एक प्रार्थना करने वाले को कभी भी घमंड करके, है ना, बात नहीं करना चाहिए। हमेशा हलीमता के अंदर और अपने शब्दों को प्यार के साथ और मिठास के साथ प्रभु के पास लाना चाहिए। भेंट के रूप में वो स्वीकार हो, एक आदर के रूप में उसके पास पहुंचे, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी सारी समस्या का हल कर सकता है, आपको उसका फल मिल सकता है, अगर आपके, है ना, प्रार्थना और आपके शब्द सही हों। इसलिए यहां बताया गया है, मेरे मुख का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। इन्हें, अपने शब्दों को योग्य बनाना, हर बार अच्छा बोलने के लिए अपने आप को तैयार करना। गुस्से में तो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते। मैं आज उन बातों को भी बताऊंगा, गुस्से में क्या क्या बोलते हैं और आनंद में क्या क्या बोलते हैं, खुशी में क्या क्या बोलते हैं, वो भी बताऊंगा। पर पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको अपने शब्दों को, है ना, सही से बोलना सीखना है, बोलने आना चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए कि हम किस तरीके से, है ना, एक अगुवे के सामने, एक अधिकारी के सामने और एक सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र के सामने या प्रार्थना करते समय किन शब्दों का हमें उपयोग में लाना चाहिए, उस बात को आपको पूरा ध्यान देना होगा। बिना ध्यान दिए या बिना सोचे समझे आप कोई भी अगर शब्द बोल रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। कई बार बहुत से लोगों की प्रार्थना होती है, प्रभु मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी सुनते ही नहीं है, मेरा काम बनते बनते आपने क्या, आप बना नहीं सकते थे? प्रभु कहता कर सकता था, पर तेरे शब्द ये कह रहे हैं कि तू मुझे चैलेंज कर रहा है ना, तू मुझे ऐसा कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, समझे? पर हमारे शब्द इस तरीके से होने चाहिए कि प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, अगर तू ये नहीं करेगा तब भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि तू चलाएगा, तब भी तू मेरे लिए खड़ा होगा, तू मुझे भूखा मरने नहीं देगा, तू मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। जैसे हम भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं, जितने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। समझे? देखने से तो ज्योति पाते हैं। जो व्यक्ति दिन भर सोए, रात भर सोए, वो ज्योति देख पाएगा? देख पाएगा नहीं, वो उसके लिए तो अंधेरा है। कई बार आपकी खिड़की से जब चांदना आना शुरू होता है ना, सुबह का, भोर का, जब धूप निकलना शुरू, सूर्य उगता है और धूप आनी शुरू होती है, तो आपको पता लगने लग जाता है कि अरे दिन निकल गया। समझे? चलो बच्चा ना भी उठे, बड़े उठ जाते हैं और बड़े उठकर अपना काम काज में लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य ये बता रहा है कि दिन निकल गया है और आपको प्रेरित कर रहा है कि आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कई बार हम अगर सोएंगे कि तो आपके लिए ज्योति नहीं है। इसलिए परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। और वो ऐसा खजाना है जिसकी तरफ हमें देखने से ज्योति मिलती है, हम भी रोशन, क्या बोलेंगे, रोशन हो जाते हैं या प्रकाशमय हो जाते हैं। हमें भी चांदना मिल जाता है और हम भी चांदने के समान, जैसे एक चुंबक है ना, किसी लोहे से लगाने पर, लोहे पर रखने से लोहा भी चुंबक के समान लोहे को खींचना लग जाता है। समझे? उसको खींचता है वो, चाहे फिर उस पर कोई पेचकस या कोई ऐसा लोहे की धातु या कोई भी चीज लगाओ तो वो अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है। कारण क्योंकि उससे पहले उसने चुंबक की ताकत को अपने अंदर लिया है। समझे? जब प्रभु के साथ रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर नूर होगा, प्रकाश होगा, चांदना होगा, वो कब होगा? जब आप उसकी ओर देखते हैं।
इसलिए भजन संहिता 34 ये कह रहा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला, समझे, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। एक तो लाइट जिसके चेहरे पे वो काला क्यों नजर आएगा? जो हमेशा चांदनी में रहता हो वो तो सब क्लियर दिखाई देगा नहीं। अब अंधेरे में फोटो खींच कर देखो, आपको पता चल जाएगा। और सूर्य के चांदने में खींच के देखना, आपकी फोटो कितनी साफ और क्लियर आएगी। नहीं आती? जो कैमरा चलाते हैं उनको तो पता है, जो मोबाइल चलाते हैं, जो सेल्फी खींचते हैं बार बार क्रिस्टी जैसी, नहीं? परेशान हो गए यार, मेरे बारे में बोलते हैं। और शिलांटी को बोलूं, राधा को बोलूं, तुम ही तो चलाते हैं जो बार बार है ना फोटो खींचते हैं। क्रिस हो गया, जावेस हो गया, ये तो पता नहीं कहाँ का टूर करते हैं हर संडे। नई नई फोटो है, नए नए एक्शन और नई नई पैंट कमीज और उतार के साइड में रख देते, फिर नहीं पाते उसको एक बार जो पोज आ गया। और स्टेटस लगाना होता है इनको, कितने लाइक्स आइए चेक करते हैं रात को बैठ के। तो ज्योति की ओर देखना, समझ रहे, और ज्योति पा लेना। अंधेरे में देखना, अंधेरा अंधेरे ही रहना है, समझ रहे बात को। अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति वैसे ही दिखाई देगा। कोयले की खान में क्या, कोयले की दलाली में क्या, ऐसा बोलते ना उदाहरण, क्योंकि उन जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसका चेहरा उसी के डस्ट से इसी तरीके का दिखाई देता है। पर हम ज्योति में रहने वाले लोग खुद जगत की ज्योति के समान बनाए गए हैं, इसलिए हम शर्मिंदा नहीं होंगे, उनके मुंह काले नहीं होंगे, क्योंकि हमने आंख खोलकर ज्योति को, है ना, परमेश्वर को देखा है। और परमेश्वर को देखते ही ज्योति पाई है, प्रकाश पाया है, चांदना पाया है। कहते हम तेरे प्रकाश से प्रकाश पाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है ये। इसलिए यहां अपने मुख के शब्दों को, अपने लफ्जों को सही तरीके से उपयोग में लाने के लिए आपको तैयार होना होगा कि आपको किस तरीके से अपने शब्द को, है ना, बनाना है और बोलना है, परमेश्वर के सामने भी और एक अगुवे के सामने भी। नहीं, अगर आप सही से बोल पाएंगे तभी आपकी जिंदगी में, है ना, आशीष आएगी, तभी आप उन आशीष के भागीदार बनोगे, नहीं तो खो दोगे। कहते कि कोई सर अच्छा मूड बना के बैठा है और घर से आया कि आज जो भी जितने भी लोग आएंगे मैं सबका काम करूंगा, और पहले ही ऐसा आ जाए ऑफिसर का मूड खराब कर दे, काम करेगा वो? सबका काम खराब करेगा, क्योंकि पहले ने ही उसको गुस्सा दिला दिया। जैसा हमारा भाई वो बोलता है कि बस स्टैंड पे बहुत ग्राहक आते, जी मेरा दिमाग खराब होता, अगर मैं उनसे ऐसे बात ना करूं तो काम नहीं चलेगा। सोचिए, आप अपने शब्दों को सोचिए कि यही शब्द है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है ना, नहीं पड़ जाती? जिस शब्द को हम ज्यादा बोलते वही तुम्हारे मुख में बार बार आता है, समझे, है कि नहीं? क्योंकि हम बार बार बोलते हैं इन शब्दों को, तो यही तो बार बार मुंह में आते हैं हमारे शब्द। और अगर हम गाली गलौच वाले शब्द बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो ऑफिसर भी सामने हो, उसके सामने भी वही आएगा। मेरी एक आदत रही थी, और मेरी मम्मी को बहुत बुखार था और डॉक्टर को कह रहा, यार, डॉक्टर कहा मैं तेरा यार लगता हूं। मुझे मम्मी से प्यार था, लेकिन मैं उसे यार कह रहा था डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला चल, फिर वो वापस आ गया सरकारी हॉस्पिटल से, महाविद्यालय में लेके गए। क्योंकि जो शब्द है ना यार, यार सुनने के लिए मेरे यार हो सकता है जिसे इतनी बड़ी डिग्री हासिल की हो, करोड़ों रुपया खर्च किया हो, और मैं एक बुड्ढी को लेके बस वहां पर गया हूं और उसे कह रहा हूं यार। डॉक्टर साहब भी नहीं, सर भी नहीं, है ना, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं, बस अपनी लोकल भाषा यार। पहले उसे दवाई दे दे, तुझे मां से प्यार है, समझ रहे? और डॉक्टर का यार मत बन। उसकी भी रिस्पेक्ट कर, उसकी भी इज्जत कर। और वो काम बिगड़ गया, उसने दवाई नहीं दी और क्रोधी मनुष्य को और क्रोध आ गया नहीं, और वो वहां से उठ के चला गया। वो मैं था, समझ रहा भाई? वो भी
कैमरा हमारी ये है ना गलतियां हमें याद आती कि हमें ना आदत पड़ गई है ना यार बोलना, है कि नहीं बोलना, समझे कि नहीं समझे, मम्मी यार, भाई यार, पापा यार, हैं? पापा कहाँ से करेगा प्यार जब तुम ही बना रहे हो उसे यार। तो ये शब्द तो हैं जो हम बार बार बोल रहे हैं। तो परमेश्वर के सामने जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उन शब्दों को उपयोग कीजिए जिनसे परमेश्वर आपके हक में बात करे, आपका काम करे, आपके लिए तैयार हो और आपकी जिंदगी बदले। ऐसे शब्दों को उपयोग कीजिए। इसलिए मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। तभी तो कान लगाएगा अगर अच्छा सुनने को मिलेगा। समझ में? अच्छा सुनने को मिले तभी तो कान लगाएगा। जब उल्टा सीधा गुस्सा करने की बात हो, मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करने से पहले जोर से चिल्लाती है और बाद में प्रार्थना खत्म होने के बाद भी जोर से चिल्लाती है। तो आप बताओ, उसका फोन सुनना मुझे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो क्या करना होगा मुझे? फोन को पहले मैं उसका वॉल्यूम कम कर देता हूं। मुझे पता है कि 10 लोगों के बीच में जोर से आवाज आने वाली है, और जब, क्योंकि मालूम है मुझे क्या होने वाला है। अगर प्रार्थना करने से पहले आपके साथ ये घटना घट रही है, प्रार्थना के बाद तो बदलाव आना है, लेकिन आप बदलाव कर ही नहीं रहे और आपके अंदर बदलाव ही नहीं आ रहा है। आपकी जो आदत पड़ गई है चिल्लाने की, नहीं, कल एक बच्चा अपनी माँ से चिल्लाकर बोला, उसने उसका नाम लेकर बोला, वो जोर से चिल्लाई, तो उसको फिर मैंने कहा ऐसे बोल के इसको बुला। तब उसे पता लगा कि मुझे ऐसे क्यों बोला। चुभेगा वो शब्द, समझ, मैं उस शब्द का नाम नहीं लेना चाहता। जब आप उत्तर में, समझ रहे, पुत्र होकर चिल्लाकर बोलते हो तो पिता आपको सही शब्द बोल लेगा, या आपके शब्दों में मिठास दिखाई देगी, या आपको प्यार करेगा। इसलिए कह रहा हूं, बोल चाल आपके जीवन को बदलती है, आपके चरित्र को दिखाती है। हाँ, आपका वाणी आपका भेद खोलेगी कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे पतरस की, नहीं, आपकी बोली ना, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, क्योंकि वो यीशु के साथ साथ रहे थे ना, इसलिए पहचान पाए थे वो लोग। हम तो पास्टर के साथ रहने पे भी, चर्च जाने पे भी, बाइबल पढ़ने पे भी हमारे तो वही है, कड़ा जा रहा है हुर्रा भाई, हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, तो क्या लगेगा? नहीं। अब मान लीजिए प्रार्थना में आते हैं और बातें करते, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार भी करते, सारी बातें करते हैं, और फिर भी पुरानी हुई घिसी पिटी बातें हैं। मैं मरे कुत्ते को उठा के ले जा रहा था, ये है क्या भाई, क्या क्या ये? तो कितने बड़े परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, थोड़ी सी है ना, उन बातों को साइड में कर दें। ये शोभा नहीं देती। जैसे मैंने दिन में कहा कि भाई कपड़े थोड़ा सा ठीक से पहन ले, है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बर्तनों के योग्य हैं। आपको पता है राजा का प्याऊ था कौन? नेमिया राजा के हाथ पिलाता था। और यहां पर जब हम मिस्र में देखते हैं, जब वो कैदी बनाकर, एक पकाने वाला और एक पिलाने वाला, एक भोजन का प्रबंधक था और एक जूस निकालकर राजा को हाथ में प्याला देने वाला था। समझ में आ रहा? तो अरे गहरे को रखेंगे, वो कुछ क्वालिटी होगी उनके अंदर, तभी तो रखेंगे। उनके हाथ पांव और शकल सूरत सुंदर होगी तभी तो। हर काउंटर पे एक सुंदर स्त्री को बिठा देते हैं, सुंदर लड़की को बिठाते हैं, रिसेप्शन पे बिठाते नहीं बिठाते? क्यों बिठाते हैं? कारण तो होगा कुछ है। और काली कुलुट्टी और फलाना है, देखने में भुंडी आएगा ग्राहक, कस्टमर आएगा। समाज जब इतना समझता है कि ये सब चीजें है ना मायने रखती हैं, हर चीज का महत्व है, तो वो हर चीज को सुंदर से सुंदर, अपने गेट को भी सुंदर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको देखकर लोग आकर्षित हों और यहां पर आने की कोशिश करें। शोरूम को अच्छे से अच्छा बदलाव करके इसको अच्छा बनाया जाता है। समझ में? करते नहीं करते? घर में रंग पेंट इसलिए करते कि हमारा घर अच्छा लगे। हम अपने में कब रीपेंट करेंगे? कब हम अपने आप को ऐसा करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें चाह सके और हमारे जीवन में काम कर सके और हमारे लिए है ना कुछ कार्य कर सके कि हम उसे अच्छे लगे?
समझ रहे? इसलिए बेढंगा सिस्टम ढंग में लाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए अपनी बातचीत को बदलो और परमेश्वर के साथ उन बातों को रखो जिससे परमेश्वर को अच्छा लगे और हमारी बातचीत में भी वो है ना खुशी हो सके, वो उसे लगे कि हाँ, जो इसकी डिमांड है, जो इसकी बातचीत है, जो इसकी नम्र निवेदन है, वो मैं पूरी करूंगा। समझ रहे बात को? इसलिए हृदय के में आप क्या सोचते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं और आपका ध्यान करना किस प्रकार का है, इन बातों का आपको सोचना है। समझ में आया? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? तो निर्णय लो कि हम अपने शब्दों को बदलेंगे और एक अगुवे के सामने और एक सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने या किसी भी ऑफिसर के सामने जब हम बात करेंगे तो हम ये परिचय देंगे कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। हम उसको मानते हैं और वहां पर हम सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही हमारे अंदर से प्रकट होता है। नहीं तो ऐसा बनना है अपने जीवन में। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे।